Hello everyone, today we creating a great video about our journey of success with Indonesia. आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो पेशकश करने आया हूँ मेरी इंडोनेशिया की जर्नी को लेकर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने खुद के परिचय के द्वारा। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम जितेश पोरवाल, रहने वाला मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले उज्जैन जिले की एक छोटी सी सिटी जिसका नाम नागदा जंक्शन का रहने वाला। नागदा जंक्शन के अंदर एक नॉर्मल सी गली, एक छोटे से परिवार के अंदर अपने जन्म को लेने वाला एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आज आपके सामने कुछ पेशकश करने आया है। अपनी शुरुआती जर्नी के अंदर अपने जन्म के बाद अपने पिताजी के साथ कुछ समय के बाद पिताजी का साथ न होने के कारण अपनी माता और अपनी बहन और खुद के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। आज आपको बताने वाला हूँ इस जितेश पोरवाल के बारे में कि कैसे ये जितेश पोरवाल से लेके मार्क्यूस जितेश पोरवाल एक टैग मिला, वो चीज़ आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी रेडी होंगे इस प्यारी सी और इस ग्रेट जर्नी को सुनने के लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचपन की उम्र की बात करूँ तो लगभग 4 से 5 साल की उम्र में पिताजी का साया सर पे ना होते हुए पिताजी से दूर रहकर अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपनी ज़िंदगी का व्यापन करता रहा। इसी बीच में नागदा के एक छोटे से स्कूल जिसका नाम सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा बनने की और ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे आगे बढ़ने की शुरुआत और एक जज्बे को लेकर अपनी पढ़ाई को लगातार मेहनत के द्वारा कंटिन्यू करता रहा। अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे मार्क्स हर एक क्लास में लाता रहा और अपनी जी और जान से करट निष्ठा से 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा उसके अंदर 81.3% से परीक्षा को पास किया। परीक्षा को पास करने के बाद जिंदगी में थोड़ा सा असमंजस्य आने लगा, समझ में नहीं आने लगा कि आगे करना तो करना क्या है। बट फिर भी कहने का अपने बड़े गुरु अपने आशीर्वाद दाताओं से सलाह लेकर देवरा जैसी सिटी के अंदर एक कॉलेज की शुरुआत की। जिस कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज जावरा सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहा, पर उस कॉलेज की पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू किया जिसके अंदर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई को कंटिन्यू किया करता रहा। इस बीच में डेली की जिंदगी जो थी वो ट्रेनों में सफ़र कट रहा था। पता नहीं चल रहा था कि आखिर ज़िंदगी हो क्या रही है। सुबह 6 बजे शुरुआत ट्रेन से होती, रात की 10 भी ट्रेनों में ही बच जाती, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई के साथ साथ डेली का अप डाउन और इन सब चीज़ों को फेस किया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और लगातार ज़िंदगी के अंदर एक आगे बढ़ने का जज्बा, एक जुनून लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिमाग में एक ही ख्याल था कि अब तो अच्छी पैसों वाली नौकरी लग जाएगी, अब तो बड़े लेवल का पैसा कमाऊंगा। बट जब नौकरी के लिए आगे बढ़ा तो पता चला कंपनियों को एक मजदूर चाहिए, उन्हें इंजीनियर के रूप में एक मजदूर चाहिए जो कि 10,000 रुपये या 15,000 रुपये से मुझे जज करे। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ी उड़ान पर ले जाना चाहता था। पैसों की और खुद की पहचान की एक बहुत बड़ी भूख थी। इसी चीज़ को लेकर मेरे सलाहकारों ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं आगे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करूं। मैंने उज्जैन जैसे क्षेत्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई उज्जैन के एक अर्धशासकीय कॉलेज से पढ़ाई को कंटिन्यू किया। कॉलेज का ज़्यादा बेहतर ना हो पाने के कारण शुरुआती के 6 महीने कॉलेज में काफ़ी कर्मठ और निष्ठा से दिए। उसके बाद जहाँ ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी वहाँ पर पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगने लगा कि ज़िंदगी में जितना ज़्यादा ज़रूरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी जेब के अंदर पैसा है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 18.5 उम्र में कहने का एक कंपनी का साथ मिला जिस कंपनी का नाम इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड था।
इस कंपनी की 4 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड करने का एक मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा घबरा कर और एक अजीब सा माहौल शुरुआती टाइम पर वहाँ पर मिला, पर जब पहले दिन इस कंपनी का ट्रेनिंग अटेंड किया तो वहाँ से ये समझ में आ गया कि यहाँ से खुद की पहचान और पैसों की भूख दोनों को पूरा किया जा सकता है। इसी को लेकर लगातार सुबह समय से उठ के इंटरनेशा की ट्रेनिंग को अटेंड करने उज्जैन में गया और पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की। अब बारी आई अपने इम्तिहान की, जिसके अंदर इस कंपनी के 5वें दिन में मेरा एक इम्तिहान था। ये जो इम्तिहान इस कंपनी के एक बहुत ही काफ़ी अच्छे पोस्ट पर काम करने वाले माननीय सर के सामने मेरा इम्तिहान हुआ। उन सर के सामने जब इम्तिहान हुआ तो उस इम्तिहान में पूरी ज़िंदगी समझ में आ गई। 8 पन्नों के अंदर सर ने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी समझा दी। कहानी का इन 8 पन्नों में ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से समझ में आया और ये समझ में आया सबसे बड़ी बात ज़िंदगी क्या है, ये चीज़ें वहाँ से काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आई। इसके बाद लगातार काम करता रहा, अपनी परछाई में सलाहकार लेता रहा और मेरे साथी गण, मेरे साथी बंधुओं के साथ लगातार मेहनत करता रहा। कहाँ ने कहाँ बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बाधाएं इस सफ़र में आई, पर शुरू से एक ही बात सीखी थी कि अगर ज़िंदगी में दुख है तो आज नहीं तो कल सुख है। अगर कहानी का बुराई है तो आज नहीं तो कल अच्छाई है। अगर कहानी का समझ में आया कि पृथ्वी और ये ऊपर वाला भी मेरी परीक्षा ले रहा है कि क्या मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। इस कामयाबी के सफ़र में बहुत सारी कुर्बानी दी, जिसके अंदर सबसे पहली कुर्बानी अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त सभी को साथ छोड़कर पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने काम पर लगाया और लगातार मेहनत करता रहा। जब लगने लगा कि ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी काफ़ी बेहतर है और यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, तो मैंने अपनी ही सगी बहन को इस कंपनी के अंदर एक मौका दिया, जिससे कि मेरी बहन को भी एक पहचान मिल सके। कहाँ ने कहाँ अधिकतर लड़कियां हमारे समाज में कहाँ ने कहाँ एक घर के अंदर 4 रोटी और चूल्हा चौका संभाल कर अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहाँ ने कहाँ एक मौका दिया। वो यहाँ पर मेरे साथ आगे बढ़ते रहे, हम दोनों मिलकर काम करते रहे और अपनी ज़िंदगी के 20 सालों के अंदर एक दिन ऐसा आया जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन था। जिस दिन की बात करूं तो वो दिन 17 जून 2022 का दिन था, जिस दिन मैंने अपने एक गोल, अपने एक टारगेट जो कि मार्क्यूज रैंक का टारगेट था, उस टारगेट को अचीव कर लिया। और उस दिन से मुझे खुद पर 1000 गुना ज़्यादा भरोसा बढ़ गया कि मैं इस कंपनी से बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी तो बस शुरुआत है, अभी अंदाज बाकी है, अभी तो थोड़ा और रुकना है, अभी तो आगाज बाकी है। बाकी यही कहना चाहूँगा कि आज इस कंपनी के साथ काम करके बहुत ही बेहतर अनुभव है। शायद से मैं अपनी बाहर की ज़िंदगी में 60,000 80,000 कमाने में मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद, मेरी सिर के बाल सफ़ेद हो जाते, तब भी मैं नहीं कमा पाता। पर आज इस कंपनी में एक मार्क्यूज बन के और सबसे पहला कंपनी से इनकम 61,000 रुपये का इनकम अर्न किया। और ऐसे आने वाले आगे भी बहुत सारे दिन है जिसमें बहुत कुछ अचीव करने वाला हूँ। और 2 लाइन इस बिजनेस, इस कंपनी से सीखी है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, जिस बिजनेस की पावर है, उसको लेकर 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि ये इंटरनेशा कंपनी और ये डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसी कंपनी और एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी और
आप किसी का पति बनने से पहले लखपति बन जाओगे। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों। या बाकी इसी तरह से आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। बाकी तब तक यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाकी यहाँ पर आपसे विदाई लेता हूँ 4 लाइनों के साथ। आपको इस वीडियो को एंड करूँगा, 4 लाइनों के साथ विदा करूँगा। कुछ दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने मेरा इस कंपनी में साथ नहीं दिया शुरुआती समय में, जिन्होंने मुझे बुरा भला सब कुछ कहा, उन दोस्तों के लिए 4 लाइन सुनाना चाहूँगा कि पैसों की दुनिया में नाम हमारा होगा। मेरे दोस्त, पैसों की दुनिया में नाम हमारा होगा। हर एक जुबा पर इस इंटरनेशिया का नाम होगा, हर एक जुबा पर इस इंटरनेशिया का नाम होगा। और जिन दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते, उन लोगों के लिए कि पैसों की दुनिया में नाम हमारा होगा, हर एक जुबा पर इंटरनेशिया का नाम होगा। और तुझे किस बात का घमंड है मेरे दोस्त, तुझे किस बात का घमंड है मेरे दोस्त, इलाका तेरा होगा पर धमाका तुम्हारे भाई का होगा। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कंपनी के मालिक मिस्टर मोहित जोशी सर को, हमारे सभी गाइडर, हमारे सभी वेल विशर, हमारे सभी सपोर्टर्स और आप सभी के साथ के द्वारा आज जिंदगी में एक पहचान मिली। और जहां मैं अपना नाम जितेश पोरवाल के रूप में लेता था, आज वहां से मेरा नाम मार्क्यूस जितेश पोरवाल बन पाया। सो ये जर्नी थी जितेश पोरवाल टू मार्क्यूस जितेश पोरवाल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं आपसे विदा लेता हूँ। आगे बने रहिए, जुड़े रहिए और हमसे कंटिन्यू मिलते रहिए। ठीक, बाकी मिलेंगे फिर अगली बार और ही ऐसे ही एक जबरदस्त और बहुत ही बेस्ट ऐसे ही आने वाले समय में एक अगले एपिसोड के साथ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।